मैं जय गोपाल शर्मा आप सभी के बीच अपने YouTube चैनल द बिगनर नॉलेज अड्डा पे आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आज सभी के साथ फिर से जुड़ा हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ के बारे में। उनसे संबंधित विभिन्न विषयों पर मैं बात करूंगा और साथ में उनसे जुड़े महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं आप सभी के बीच शेयर करूंगा, ताकि आगामी जो भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता हो तो आप उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकें और उनके बारे में जो जानकारियां हैं वो आप जान सकें। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के पूर्व जस्टिस YV चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक रहा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे और अगले 2 साल नवंबर 2024 तक अपने पद पर रहेंगे। ये भारत में पहली बार ऐसा संयोग बन रहा है कि कोई पिता पुत्र की जोड़ी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करेगी। जैसा मैंने पहले बताया कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और सबसे लंबे समय तक उनका कार्यकाल रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और ये एक सौभाग्य की बात है कि हमें 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ मिल रहे हैं। भारत के वर्तमान और 49वें मुख्य न्यायाधीश UU ललित, जिनका कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है और इसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के कार्यकाल में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विषयों पर न्यायिक निर्णय हुए और उनका अलग अलग समय में काफ़ी बेहतर योगदान रहा। उनका जो कार्यकाल रहा न्यायाधीश के रूप में, उनके समय में बहुत बड़े बड़े मसलों पर अच्छा निर्णय लिया गया। अगर उससे जुड़े कुछ बातों पे मैं चर्चा करूं या मैं कुछ न्यायिक निर्णय के बारे में चर्चा करूं तो सबसे पहले जो अविवाहित महिलाओं का गर्भपात पे कानूनी अधिकार था, जो अनमैरिड वीमेंस का एबॉर्शन के लिए जो लीगल राइट्स था, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया था और उन्होंने अपने निर्णय में कहा कि ये आप करा सकती हैं, वो उनका कानूनी अधिकार है और उनके अधिकारों में ये शामिल है। इसके अलावा नोएडा में बने ट्विन टावर को गिराने का भी आदेश जो हुआ था उसमें भी एक ये न्यायाधीश थे। आधार कार्ड माला और सबसे अगर प्रमुखता से देखें तो सबरीमाला मंदिर का जो मामला था, तो इन्होंने अपने शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी की शारीरिक स्थिति पर हम ये चर्चा नहीं कर सकते हैं और उसे किसी को हम बाधा नहीं डाल सकते हैं किसी मंदिर में पूजा करने से या किसी धार्मिक स्थल में जाने से। इसके अलावा समलैंगिकता का जो मामला था उस पर भी इन्होंने काफ़ी जोर दिया और उसका भी जो निर्णय हुआ था उसमें भी एक न्यायाधीश के रूप में शामिल थे। ये इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय थे। इसके अलावा अगर जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानने का प्रयास करें तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रथम बार शामिल हुए। इसके पहले 31 अक्टूबर 2013 से 13 मई 2016 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया इन्होंने। 29 मार्च 2000 से अक्टूबर 2013 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1998 में प्रथम बार ये न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। इसके पहले ये भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में इनको वकालत करने का एक लंबा अनुभव है। अगर इनकी शिक्षा से जुड़ी बातों पर हम चर्चा करें तो हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ USA से इन्होंने LLM की डिग्री प्राप्त की। इसके अलावा न्यायिक एवं जुडिशियल साइंस में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB की पढ़ाई पूरी की।
इसके अलावा सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली से इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर से स्नातक किया। इनके काल में अगर कुछ नए एडवेंचर्स की हम बात करें तो कोरोना काल में इन्होंने ई कमेटी, जो कोर्ट की जो ई कमेटी थी, उस पर इन्होंने काफी जोर दिया और कोरोना काल में वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वर्चुअल कोर्ट चलाने और उसको बेहतर बनाने और संचालित करने के मामले में इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया और भारत के हर एक राज्य में और राज्य के साथ साथ जिला स्तर पे जो न्यायालय हैं, जो जिला न्यायालय हैं, उनमें भी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो कमेटी थी, ई कमेटी, उसका गठन किया और बेहतर संचालन के लिए इन्होंने बेहतर प्रयास किया और कोरोना काल में भी इन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर और सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट में बने ई कमेटी के चेयरमैन भी थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारत में ये संयोग है कि भारत में पिता पुत्र की जोड़ी पहली बार मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर आसीन होगी। इनके पिता पहले रह चुके हैं और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे और इनका जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्षों का होगा।